ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल, जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहाँ पर रिसर्च शेयर करते हैं इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन के स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखें क्योंकि देखा जाए तो रेगुलर 2 डेज से मुसलसल इसमें स्पेशल स्टॉक शेयर किए जा रहे हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल है और उनके अंदर एक अच्छी ट्रेडिंग हो रही है। तो वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि स्पेशल स्टॉक से आप महरूम ना रह जाएं और इसमें आप ट्रेडिंग कर सकें। आज की मार्केट के हवाले से बात करते हैं कि मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ और एक टाइम में मार्केट ने हाई बनाया। मार्केट 47,100 का लेवल ब्रेक नहीं कर सकी। मार्केट लो साइड पर आई, 94 पॉइंट माइनस गई और मार्केट सारा दिन आज देखा जाए तो रेंज बाउंड ट्रेड करती रही। टेक्निकल ग्राफ के हवाले से हमने आपको बताया था कि मार्केट आपकी 46,900 से लेकर 47,150 तक मार्केट रेंज बाउंड ट्रेड करेगी। मार्केट जब तक 47,200 का लेवल ब्रेक नहीं करेगी मार्केट की करेक्शन का एंड नहीं होगा और मार्केट में इंडेक्स आपका वॉलेटाइल रहेगा। जबकि स्टॉक के लिहाज से अगर देखा जाए तो बताया गया था कि स्टॉक आपका बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, जिनमें स्टॉक्स एक यानी कि एक अच्छी रैली बनाते हुए नजर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि आज के दिन इंडेक्स आपका रेंज बाउंड रहा। एक टाइम में जब इंडेक्स आपका बेहतर हुआ तो हमने ऑडियो कॉल के थ्रू बताया कि अब इंडेक्स आपका बाउंस बैक करेगा और हाई साइड पे जाके क्लोज होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि इंडेक्स हाई साइड पे जाके क्लोज हुआ और इंडेक्स 47,200 के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा अगर हम स्टॉक्स के हवाले से बात करें तो स्टॉक के हवाले से देखा जाए तो काफी सारे स्टॉक्स हमने स्पेशल ग्रुप में चलाए जो कि सक्सेसफुल रहे और इसके बारे में भी हम बताएंगे। कल की वीडियो के हवाले से हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं कि कल हमने कौन से वो 4 स्पेशल स्टॉक थे जिनको शेयर किया था आपके साथ। स्पेशल स्टॉक्स में आपके यानी एक्साइड और एटलस बैटरी, यहाँ से मजीद 1 से 2 कैप लग सकते हैं। इसके अलावा डबल जीएल और यानी कि डबल जीएल और पाकिस्तान रिफाइनरी, ये स्पेशल स्टॉक्स हैं। इनके अंदर रैली अच्छी बन सकती है। अगर होल्डिंग के लिए आप रखते हैं तो इनके अंदर एक अच्छी रैली, एक अच्छी तेजी बन सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 स्टॉक थे जो हमने कल की वीडियो में शेयर किए थे, जिसमें बताया गया था कि एक्साइड आपका बेहतरीन परफॉर्म करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि 430 का हाई बनाया और 28 रुपए प्लस तक यानी कि एक्साइड गया आपका। इसके अलावा सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो एटलस बैटरी ने भी आज 262 का हाई बनाया, 9 रुपए का गेन किया और प्रॉफिट टेकिंग के साथ क्लोज रहा। पाकिस्तान रिफाइनरी की अगर हम बात करें तो 18 रुपए से ऊपर का हाई बनाया, 60 पैसे का गेन किया। जबकि डबल जीएल की कॉल दी गई थी कल के दिन में, डबल जीएल में 1 रुपया 40 पैसे का गेन मिला और अल्हम्दुलिल्लाह इसने भी बेहतरीन वर्क किया और प्रॉफिट टेकिंग के साथ 60 पैसे के साथ क्लोज रहा। इसके अलावा भी इंशाल्लाह हम वीडियो के यानी वीडियो में हम शेयर करेंगे स्पेशल स्टॉक्स। इसके अलावा मार्केट के हवाले से देखा जाए तो 186 पॉइंट प्लस के करीब इंडेक्स क्लोज रहा है, 47,219 के करीब, जो कि हमने बताया था। वॉल्यूम के हिसाब से अगर देखा जाए तो 561.921 मिलियन के आज वॉल्यूम हुए। वॉल्यूम्स कल के वॉल्यूम से बेहतरीन थे। कल का वॉल्यूम जो थे 380.538 मिलियन के वॉल्यूम हुए थे। आज वॉल्यूम्स में इजाफा था क्योंकि वॉल्यूम्स में अगर इजाफे की एक वजह ये भी थी कि आज छोटे स्टॉक्स में भी काम हो रहा था, जिसमें डबल जीएल, ट्रिपल जीएल, टीपीएल, टेली, एफसीएससी, फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट बैंक, इसके अलावा अगर देखा जाए पेश पाकिस्तान, इसके अलावा यानी कि यूनिटी फूड, फौजी फूड, मुख्तलिफ जो छोटे स्टॉक्स थे उनके अंदर एक ट्रेडिंग नजर आई और उसकी वजह से हमने वॉल्यूम्स में भी देखा। सेक्टर की तरफ चलते हैं। सेक्टर्स में अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में देखा जाए तो 92 पॉइंट्स ऐड हुए आज के दिन। टेक्नोलॉजी सेक्टर आपका पॉजिटिव साइड पर था। फर्टिलाइजर सेक्टर के 43 पॉइंट, रिफाइनरी के 36 पॉइंट, ऑयल एंड गैस के 25 पॉइंट, टेक्सटाइल कंपनीज के 20 पॉइंट, इन्वेस्टमेंट बैंक के 17 पॉइंट और जबकि फूड सेक्टर के 17 पॉइंट। इसके अलावा ऑयल एंड गैस के 14 पॉइंट, फार्मास्यूटिकल के देखा जाए तो 4 पॉइंट। इसके अलावा छोटे छोटे पॉइंट्स ऐड होते रहे। नेगेटिव साइड पर की अगर हम बात करें तो नेगेटिव साइड में देखा जाए तो यानी कि सीमेंट सेक्टर 74 पॉइंट माइनस के साथ डिक्लाइन रहा। इसके अलावा अगर हम कमर्शियल बैंक की बात करें तो 15 पॉइंट नेगेटिव, पेपर एंड बोर्ड के 5 पॉइंट। इसके अलावा छोटे छोटे पॉइंट्स कमर्शियल देखा जाए तो इंजीनियरिंग सेक्टर, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और इनके स्लाइटली पॉइंट यानी कि 2, 4, 3 पॉइंट इस तरह माइनस थे। अगर हम यानी कि कंपनीज के हवाले से बात करें
तो सिस्टम टीआरजी की ने आज अच्छा गेन किया। टेक्नोलॉजी सेक्टर आज बेहतर वर्क कर रहा था, क्योंकि कल भी पॉजिटिव रहा था तो आज भी बेहतर वर्क करते हुए नजर आया। इसके अलावा रिफाइनरी में भी नेशनल रिफाइनरी एटीआर नेशनल रिफाइनरी को ऊपर का लॉक लगा। हमारी परसों की वीडियो में हमने कहा था कि नेशनल रिफाइनरी आपका 340 तक 310 से लेके 340 तक जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज 338 रुपए हो गया, जो कि हमारी बात क्लियर हुई। इसके अलावा देखा जाए तो रिफाइनरी सेक्टर्स में ऑलमोस्ट पीआरएल वगैरह परफॉर्म करते रहे, जबकि एसएनजीपी, ईफर्ट, बाइको, एसगार्ड 9, यूनिटी, एचएमबी पॉजिटिव साइड पर रहे। नेगेटिव साइड पर लकी, कोलगेट, एचबीएल, एमसीबी, चिराग सीमेंट इनके नेगेटिव रहे। अगर हम स्पेशल ग्रुप के वाले से बात करें तो लास्ट 3 डेज पहले हम सीमेंट सेक्टर को सेल कॉल दे रहे थे हर फोरम पे हमारी ये बात थी कि पाइनियर सीमेंट का जस्टिफाई नहीं होता, यहाँ से करेक्शन होगी, क्योंकि शॉर्ट ग्राफ की डिमांड है कि करेक्ट किया जाए, एडजस्टमेंट की जाए। डीजी खान आपका था तकरीबन 98 रुपीज, हमने कॉल चलाई 92.55 का लो बनाया। पाइनियर सीमेंट की अगर बात करें तो पाइनियर सीमेंट 104 रुपए का था, 92.50 का लो बनाया। हमारी कॉल के बाद तकरीबन देखा जाए तो इसमें तकरीबन 10 से 12 रुपए की कमी हुई। इसके अलावा डीजी खान में 6 से 8 रुपए की कमी हुई। अगर हम चिराग सीमेंट की बात करें तो 165 रुपए पे कॉल दी गई थी, जो कि 151.26 का लो बनाया और तकरीबन 14 रुपए की कमी हुई। मैपल लीफ में देखा जाए 37.95 पे क्लोज लो बनाया और इसमें कॉल दी गई थी 41 से लेकर 42 के दरमियान। तकरीबन देखा जाए तो 3-3.5 रुपए डिस्काउंट कर गया। इसके अलावा लक्की में अगर देखा जाए तो लक्की में 810 रुपए के लेवल पे सेल कॉल दी गई थी, जो कि 757 का लो बनाया और यानी कि इसमें भी देखा जाए तो 50 से 60 रुपए डिक्लाइन कर गया। ओवरऑल ये सीमेंट सेक्टर की कॉल दी गई, जो कि सक्सेसफुल रही। इसके अलावा अगर हम स्पेशल ग्रुप की बात करें तो आज एफडीआईबीएल की बाय कॉल दी गई, एफसीसी की बाय कॉल दी गई, दोनों के टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुए। इसके अलावा एटीआरएल की कॉल दी गई, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तमाम टारगेट हिट हुए। प्रोसेंस की कॉल दी गई जिसमें टारगेट हिट हुए। इसके अलावा अगर हम यूनिटी की बात करें तो यूनिटी की ओपन कॉल दी गई, जिसमें हमारे तमाम टारगेट हिट हुए। इसके अलावा अगर हम बात करें सितारा प्रोक्साइड की कॉल हिट हुई। एंग्रो कॉर्पोरेशन की कॉल हमारी सक्सेसफुल गई, जबकि नेशनल रिफाइनरी इस यूट्यूब चैनल पे भी बताया गया था, इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में भी बताया गया और इसमें तमाम टारगेट हिट हुए। 339 हमारा लास्ट टीपी था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 338 के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें बाइको की तो बाइको की हमने पोजीशन दी थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रही। इसके अलावा बलूचिस्तान की ग्लास की कॉल दी गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान की कॉल भी सक्सेसफुल गई और आज ऊपर के लॉक के करीब हमने देखा। इसके अलावा एक और स्पेशल स्टॉक हमने शेयर किया था अपने स्पेशल ग्रुप में, इवन के हमने यानी कि इसको फेसबुक पे भी शेयर किया था। इसके बारे में बताया गया था FNEL, फर्स्ट नेशनल इक्विटी। अक्सर इस फर्स्ट नेशनल इक्विटी के हवाले से हमारे नाम के ऊपर प्रोपेगेंडा किया जाता है। अक्सर बताया जाता है कि पंप एंड डंप एक्टिविटी की जाती है। मुझे ये समझ नहीं आता कि पंप एंड डंप एक्टिविटी हम हर स्टॉक में कैसे कर सकते हैं। हम पंप एंड डंप एक्टिविटी के लिए तो क्वांटिटी चाहिए होती है। हम टेक्निकल ग्राफ के ऊपर बताते हैं कि भाई ये स्टॉक आपके बेहतर है और साथ ही स्टॉपर देते हैं। लास्ट टाइम भी हमारा FNEL हिट हुआ था जब हमने कॉल दी थी 9 रुपए के हवाले से और 10 रुपए 80 पैसे का ही बनाया था, और इस बार हमने कॉल दी थी 7 से लेके 8 के दरमियान कि FNEL बाय करें। FNEL 10, 11, 12 आपका ऊपर जाएगा और स्टॉपर हमने दिया था कि स्टॉपर आप ये वाला यानी कि 7 रुपए का स्टॉपर रखें और इसको ट्रेल करें। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो हम पे बिलीव करते हैं, उनका ये यकीन पक्का हुआ कि उन्होंने देखा 10 रुपए 80 पैसे पे 2 दिन तक 87 लाख का बायर उस पर खड़ा हुआ था, जिसको अगर ये डर और खौफ लग रहा हो कि भाई ये पंप एंड डंप एक्टिविटी है तो आप उस पर एग्जिट हो जाए और किनारा कशी कर लें और FNEL को अपनी स्क्रीन से आउट कर दें, क्योंकि आपका क्लास नहीं है इसमें काम करना। ये क्लास उनका है जो इस चीज को समझते हैं। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह FNEL को आज यानी कि तीसरा चौथा लॉक लगा और FNEL आज 10 रुपए 80 पैसे के करीब क्लोज रहा। इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये टारगेट भी ऑलमोस्ट सक्सेसफुल गया और अभी भी हमारे क्लाइंट इसमें बेहतरीन नफा कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कल के इंडेक्स के हवाले से। इंडेक्स की बात करने से पहले ओवरऑल अगर देखा जाए तो वर्ल्ड मार्केट आपकी पॉजिटिव साइड पर परफॉर्म कर रही है। डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500 पॉजिटिव है। शंघाई आपका जो है पॉजिटिव है, जबकि एशियन मार्केट में आज इंडिया की मार्केट कल के लो के पास ही ट्रेड कर रही है। ओवरऑल अगर हम क्रूड ऑयल के हवाले से बात करें तो क्रूड ऑयल ने आज $80 ब्रेक किया था, $79.64 का लो बनाया था और $82.44 के पास ट्रेड कर रहा है। इस वक्त ₹1.60 का इजाफा हो चुका है क्रूड ऑयल में। अगर हम ओवरऑल अगर देखा जाए तो अब हम बात करते हैं कल के इंडेक्स के हवाले से।
इंडेक्स की बात करने से पहले जैसे कि हम रेगुलर आपको बताते हैं कि इंडेक्स कितना परसेंट रिकवरी या करेक्शन को डन कर चुका है। लास्ट टाइम इंडेक्स ने रिकवरी ली थी 72% और यानी 47,317 का हाई बनाया था। इंडेक्स ने अपने आप को शॉर्ट करेक्ट किया और इंडेक्स ने 2 दिन तक देखा जाए तो 8 से 10% की यानी कि करेक्शन ली। जैसे कि आज भी अगर देखा जाए तो इंडेक्स 380 पॉइंट 81 पॉइंट माइनस के करीब था और इंडेक्स ने तकरीबन अपने आप को 10% करेक्ट किया। इसके अलावा अगर हम इंडेक्स के रेजिस्टेंट एरिया और सपोर्ट एरिया की बात करें तो इंडेक्स का फर्स्ट रेजिस्टेंट एरिया देखा जाए तो 47,300 का लेवल है और सेकंड सपोर्ट लेवल 47,500 का लेवल है। थर्ड रेजिस्टेंट एरिया 47,800 का लेवल है। इसी तरीके से अगर हम सपोर्ट एरिया की बात करें तो सपोर्ट एरिया में 47,100 आपका फर्स्ट सपोर्ट एरिया है, सेकंड सपोर्ट एरिया 46,900 का लेवल है और थर्ड सपोर्ट एरिया 46,600 का लेवल है। इंडेक्स के हवाले से अगर देखा जाए तो रेगुलर हम ये बात करते हैं कि इंडेक्स अपने हाई लेवल को ब्रेक कर रहा है या लो लेवल को। आज के दिन देखा जाए तो इंडेक्स ने अपने हाई लेवल को ब्रेक नहीं किया और लो लेवल को इंडेक्स ने ब्रेक किया। जैसे कि अगर देखा जाए तो इंडेक्स का जो कल का जो लो था 46,968 का लो था, यानी 40,968 का लो था और इंडेक्स ने आज ब्रेक किया 40,936 का लो बनाया। लेकिन आज एक चीज अच्छी थी कि इंडेक्स ने लो जरूर बनाया लेकिन इंडेक्स आपका बाउंस बैक करके और 47,200 के करीब क्लोज हुआ। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडेक्स आपका बेहतर जगह पे क्लोज हुआ है और 283 पॉइंट अपने लो से ऊपर क्लोज हुआ है, तो ये एक अच्छा और एक प्लस साइन पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा अगर हम वीकली एवरेज के हिसाब से बात करें तो इंडेक्स का जो वीकली एवरेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस वक्त इंडेक्स आपका तकरीबन 465 पॉइंट ओवरबोट है, क्योंकि इंडेक्स आपका जो है इंडेक्स की जो क्लोजिंग बनती है टेक्निकल ग्राफ के मुताबिक 40,750 के करीब और इंडेक्स है 47,200 के करीब, यानी कि 465 पॉइंट ओवरबोट है। मंथ के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो इंडेक्स आपका 400 यानी कि 65 पॉइंट ओवरबोट है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कल लास्ट डे है वीक क्लोजिंग का और यानी कि इस वीक में मार्केट ने जैसे परफॉर्म किया प्लस साइड पे रही है तो उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अपने आप को करेक्ट कर सकती है हाई पर जाने के बाद। जैसे ही कल 47,300 का लेवल ब्रेक होता है तो देन हम देख सकते हैं मार्केट में एक न्यू हाई लगेगा। उस न्यू हाई में आपने क्या करना है कि अग्रेसिव होके हाई साइड पे जाकर स्टॉक को बाय नहीं करना है, डिप पर जो है वो स्टॉक्स को यानी बाय करना है और हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह देनी है। इसके अलावा स्पेशल स्टॉक्स के हवाले से अगर बात की जाए तो स्पेशल स्टॉक्स में अगर देखा जाए तो 2 स्टॉक्स हमने आपको दिए थे ATRL और नेशनल रिफाइनरी। अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल रिफाइनरी हमारा टारगेट पूरा कर चुका है। नेशनल रिफाइनरी कल भी आपका ATRL कल भी आपका हाई साइड की तरफ जा सकता है, लेकिन कोशिश ये करनी कि हाई साइड पर थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग की तरफ रहिएगा और डिप पर इसको देखिएगा कि डिप पर थोड़ा सा डिस्काउंट कर जाता है तो इसमें एक अच्छी रैली बन सकती है। बाकी 1 से लेकर 3 मंथ तक डिलीवरी के लिए FDIPL और FCSE ये अच्छे हैं, इनको डिलीवरी के लिए देखा जा सकता है। दो स्पेशल जो स्टॉक्स हैं हमारे जो कल के लिए, एक यूनिटी और एक पाकिस्तान रिफाइनरी, इनके अंदर एक रैली बन सकती है, एक तेजी बन सकती है। ओवरऑल अगर हम सेक्टर के हवाले से बात करें तो सेक्टर में टेक्सटाइल सेक्टर आपका परफॉर्म कर सकता है यहाँ से, ऑयल सेक्टर, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स, रिफाइनरी सेक्टर्स, फूड सेक्टर, इनमें अब भी गुंजाइश मौजूद है, इनमें एक अच्छी रैली एक अच्छी तेजी बन सकती है। बाकी जो सेक्टर बढ़ गए थे जैसे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर 2 दिन से चल रहा है तो कल के दिन हमने हाई साइड पर प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह देनी है। रिफाइनरी में नेशनल रिफाइनरी में हाई साइड पर प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह देनी है। इसके अलावा जो स्टॉक्स जैसे कि अच्छे खासे जैसे वर्क कर गए तो उनमें प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाना है, जैसे GGL, GGL, इस टाइप के स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाना है। देखा जाए तो हमारी स्टॉक मार्केट में किस तरह की वर्किंग है, क्योंकि अक्सर स्टॉक मार्केट में हम ये सुनते हैं कि क्लाइंट जो है वो कहते हैं कि हमें सर्विस नहीं मिल रही होती, हम अपनी मदद आप कहते हैं ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, हमें कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यानी कि जो कामरान मेमन बावानी की जो ब्रांच है, जो मेरी ब्रांच है, उसमें ये होता है कि मेरी एक टीम है, मेरी टीम में जो है तकरीबन 5 यानी ट्रेडर्स हैं और इन 5 जो ट्रेडर्स हैं और मैं, हम मिलकर स्पेशल ग्रुप को रन करते हैं। स्पेशल ग्रुप में होता ये कि एक के बाद एक आइटम शेयर किया जाता है। जैसे आज सुबह की अगर हम वर्किंग देखें तो हमने जैसे देखा जाए तो GGL, GGL, TPL, टेलीकार्ड, इसके अलावा अगर देखें ट्रीट कॉर्पोरेशन, लूड्स, इसके अलावा बलूचिस्तान ग्लास, सर्विस फैब्रिक, यानी कि देखा जाए तो ATRL, नेशनल रिफाइनरी, एक्साइड, एटलस बैटरी, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो एक के बाद एक टाइमली उनको शेयर करते गए और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टारगेट हिट हुए। इसके बाद हमने इनके स्क्रीनशॉट
अदर ग्रुप्स में हमने शेयर किया कि देखिए हमारी वर्किंग इस तरह की है और हमारे पास क्लाइंट अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन वर्क कर रहे हैं। बहुत से क्लाइंट ऐसे कि वो इस लालच के तहत दूसरी जगह पे रहते हैं कि हमारा वहां से लॉस कवर हो जाए फिर हम उस तरफ मूव करें। लेकिन देखिए अगर आप अगर अपनी इक्विटी को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी रिकवरी की तरफ जाना चाहते हैं, तो वेटिंग ना करें, आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहां पर आप यानी कि बेहतरीन ट्रेडिंग कर लेंगे। अगर आपके स्टॉक स्ट्रक भी हो जाते हैं तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लेवल्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं कि फला लेवल पे अगर आप सेल करेंगे दोबारा डिप पे बाय करें, ये स्टॉपर होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 90 to 95% हमारी टेक्निकल कॉल्स सक्सेसफुल रहती हैं और इसमें एक बेहतरीन अर्निंग होती है। आज भी मेरी टीम ने बेहतरीन प्रॉफिट करवाया अपने क्लाइंट्स को और आज का दिन भी जो है बेहतरीन रहा, कल का दिन भी बेहतरीन रहा। जिस तरह हम इंडेक्स को कवर करते हैं कि इंडेक्स आपका ओवरबोट है, करेक्शन लेगा, उसी तरीके से इंडेक्स ने इन 3 दिनों में वर्किंग की। सीमेंट सेक्टर में सबसे पहले सेल कॉल देने वाले हमें कि सीमेंट सेक्टर ओवरबोट हो चुका है, बावजूद इसके कि कोल प्राइस डिस्काउंट कर रही थी। लेकिन हम एक ही बात कर रहे थे कि कोल प्राइस डिस्काउंट कर रही है लेकिन सीमेंट ओवरबोट हो चुका है, इसमें करेक्शन आनी चाहिए। हमने देखा है करेक्शन आई और तकरीबन अच्छी खासा एक डिक्लाइन करके सीमेंट सेक्टर। इस तरह की और भी बहुत सी कॉलें हम देते हैं, जैसे कि जब कोई सेक्टर यानी कि नेगेटिव हो जाता है तो उसके बारे में बताते हैं। जैसे कि लास्ट वीक में टेक्नोलॉजी सेक्टर खराब हुआ था, जिसमें टीआरजी के बारे में हम मुसलसल कहते थे कि टीआरजी में काम ना करें, और वही हुआ कि 115 तक आए और फिर 115 के बाद हम कहते थे कि ये ओवरसोल्ड है, थोड़ा सा रिकवर करेगा, लेकिन जब तक एक अच्छी क्लोजिंग नहीं देगा ये तेजी की तरफ नहीं जाएगा। एक अच्छी क्लोजिंग दी और इसने एक रैली बनाई। तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए हमें कांटेक्ट करें, हमारे स्पेशल ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए हमें कांटेक्ट करें, आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। आपका कहीं पे भी अकाउंट हो, मेरी टीम कोशिश करेगी कि आसानी से उसको स्विच करवाएगी अपनी तरफ और आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।